नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जो आप इतने लंबे समय से आर ओ की परीक्षा के लिए लगे हुए थे और बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे जिस चीज़ का, आखिर आज उसी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी थोड़ी सी कन्फर्मेशन दी है और इससे संदर्भ में एक विज्ञप्ति जारी की है आज 18 अगस्त 2023 को, जिसमें उन्होंने नोटिफिकेशन आने की तारीख के बारे में बताया है और पदों की संख्या के बारे में भी एक अनुमान बताया है। हो सकता है ये पदों की संख्या आगे बढ़ जाए, लेकिन आप सभी लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास आएंगे वैकेंसी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही वैकेंसी ने इस बार भी बहुत ही ज़्यादा निराश किया है। अभ्यर्थियों को केवल 181 वैकेंसी इसमें दिखाई गई हैं और अपर निजी सचिव की जो परीक्षा 2023 में होने वाली है उसके लिए 300 वैकेंसी, इसमें ठीक ठाक वैकेंसी हैं, लेकिन ये वैकेंसी प्रतिवर्ष नहीं आती हैं, इसलिए इसमें थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है। लेकिन इस बार जितने पदों की संख्या खाली थी उस हिसाब से ये सोचा जा रहा था कि शायद वैकेंसी बहुत आएंगी, तो इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी इस बारे में तैयारी में लगे हुए थे। तो लेकिन ये बहुत निराशाजनक रहा कि वैकेंसी बहुत कम आ रही हैं। तो लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है, वैकेंसी कम आने का मतलब ये है कि प्रतिस्पर्धा और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो यूपीएससी में असफल या यूपीपीसीएस में असफल विद्यार्थी जो भी थे वो सब आर ओ की तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए थे और इसीलिए अब आर ओ की जो कट ऑफ है वो ध्यान रखिएगा, वो अब कम से कम लगभग 134 से 135 से कम नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो 2016 वाला था, 20 में जो पेपर हुआ था उसकी 132 गई थी कट ऑफ, 132 गई थी ओबीसी की, जनरल की 129 गई थी। लेकिन 2022 वाले में 21 वाले में अनुमान लगाया जा रहा था शायद 122 के आसपास की कट ऑफ थी। लेकिन इस बार वैकेंसी इतनी कम है जिसकी वजह से कट ऑफ और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। और इसके बारे में एक चीज़ और सूचना दी गई है नोट के रूप में कि अभ्यर्थीगण संज्ञानित हैं कि आयोग द्वारा विज्ञप्ति किसी पद के आवेदन हेतु, मतलब आयोग द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाएगी उसको यदि आप भरना चाहते हैं, उसका फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसके लिए OTR नंबर जो है वो अनिवार्य है। बिना OTR नंबर के आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए पद के विज्ञापन के पूर्व आयोग की वेबसाइट से, ये उनकी वेबसाइट दी हुई है, OTR की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए, जिसके तहत एक नंबर मिल जाएगा और जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो नंबर आप जैसे ही डालेंगे आपके सारे डाटा को वो ऑटोमेटिक रिस्टोर कर लेगा। ठीक है, और उसमें उन्होंने सेकंड पॉइंट में बताया है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर कमोवेश सभी प्रतियोगी छात्रों का द्वारा आवेदन किया जाता है, जिसके कारण आवेदन करते समय वेबसाइट यानी कि सर्वर डाउन, हैवी ट्रैफिक की समस्या आ जाती है। तो जाहिर सी बात है ये बहुत अच्छा कदम है आयोग की तरफ से जो भी उठाया गया है। उक्त कठिनाइयों के दृष्टिगत अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उक्त दोनों पदों के विज्ञापन के पूर्व OTR की प्रक्रिया पूर्ण कर लें और इसके लिए जो नंबर मिलता है वो नंबर प्राप्त कर लें। बिना इस नंबर के आप विज्ञापन जारी होने पर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये बात तय है। और तीसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा है, उपरोक्त प्रक्रिया से OTR नंबर न प्राप्त करने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन न कर पाने का संपूर्ण दायित्व तो अभ्यर्थी पर होगा। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा ले ली है, अब इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसीलिए आप सभी लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। और ये लघु सूचना थी और जो भी सूचनाएँ आएंगी हम आपको सूचित करते रहेंगे। यदि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक जानकारी के लिए और अच्छे नोट्स के लिए, PDFs के लिए आप सागर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।